इम्प्रोवाइज करते हो? हाँ, मैंने सुनो चंदा में बहुत किया था, लेकिन इसके अंदर मैंने इतना किया कि जो अच्छा लगे। इमरान भाई के साथ जो काम करके मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। मैंने तो आपको गाते हुए भी सुना है। दादा नाम लेना या बड़े अब्बा, तो नहीं, दादा ब्रो कहते हैं, बहुत अच्छा। ये आपने सोचा था? हाँ, आए 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 मजे आए। कभी एक दफा मुझे बताएं जब समी की कोई चीज देखी और आप बहुत प्राउड फील किए हो। चौधरी एंड सन्स में मैं प्राउड फील कर रहा हूँ ना, जब ये जलील हो रहे सीन्स में। कसम से हम सीरियस नोट की बात कर रहे हैं यार, आप लोग समझते ही नहीं। जितने भी सुनो चंदा के फैंस हैं, रेडी रहिएगा बस। ओह, हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। ये लाइन याद है आप लोगों को? बंदा खोता हो जाए लेकिन घर में सबसे छोटा ना हो। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट डीजे फ्रॉम सुनो चंदा, और आजकल हम उन्हें देख रहे हैं एज बंटी इन चौधरी एंड सन्स। मेरे साथ आज हैं समी खान, और बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे मुलाकात हो, लेकिन वो बहुत बिजी होते हैं भाई। तो आज हमने फाइनली उनको पकड़ लिया है, तो कुछ उनके साथ गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समी, कैसे हैं आप? अस्सलाम राबिया, अभी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह सब। आज सुबह सुबह उठवा दिया मैंने आपको जल्दी, है ना? हाँ, लेकिन मुझे नींद इतनी आई हुई थी क्योंकि कल हमारा लास्ट डे था चौधरी एंड सन्स का, तो मेरे माइंड में था कि बस आज पूरा दिन सोऊंगा, लेकिन मम्मा कहती उठो जाना है। मैंने बोला चलो फिर क्या करें, जाना था। राबिया आपी ने आके नींद का प्लान जो है वो खराब कर दिया। नहीं, मैंने ही मम्मा को बोला था इस दिन करके रख लेते, लेकिन मैं खुद ही भूल गया। या नहीं, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आप लोगों की इतनी हेक्टिक शूट चल रही थी और उसके बाद एक दिन मिला, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना दुख से उठ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, इतने बिजी हैं आप यार, आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बस देख लें, कोई सेक्रेटरी वगैरह रख लें आप। नहीं सोचा नहीं है अभी? खुद बहुत है। वो मम्मा हैंडल कर लेती हैं बाकियों को। अच्छा, कोई स्केड्यूल होता है उसके मुताबिक चल रहे होते हैं, आज यहाँ आज यहाँ? नहीं, बस जहाँ से कॉल आएगी क्या इंटरव्यू अच्छा सही है। इतने इंटरव्यूज तो नहीं देखे मैंने आपके। नहीं, मैं खुद भी इतना नहीं देता क्योंकि वो आपको पता है स्टाइल है ना। आई नो मिलते कम हैं आप, मुश्किल से पकड़े जाते हैं, इंटरव्यूज कम देते हैं। एक वो रखा हुआ बंदे ने स्टैंडर्ड। नाइस, आई लाइक इट। अच्छा बताएं, क्या एज है आपकी और क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? शुरू से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं अपना 14 इयर्स का हूँ माशाल्लाह, और मैं बहरिया में रहता हूँ। आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, अच्छा, पता चल गया। पता था आज नहीं बताया आपको? मैंने आधी तो और बड़ी बातें की थी। अच्छा, मैं बहरिया में हूँ। एड्रेस तो बता नहीं सकता। नहीं, एड्रेस नहीं बताएं। स्कूल कौन से में पढ़ रहे हैं? स्कूल में प्राइवेट कर रहा हूँ आपकी। अच्छा, मैं 8 में हूँ, मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। अच्छा, पहले स्कूल जा रहे थे? हाँ, पहले जा रहा था, लेकिन जब देखा शेड्यूल इतना मुश्किल हो गया है, यहाँ से शूट मैंने मम्मा को बोला मम्मा प्राइवेट कर लेते हैं, बहुत बेहतर होगा। मिस नहीं कर रहे स्कूल जाना? हल्ला गुल्ला, दोस्तों से मिलना, एक वो रूटीन होती है। लेकिन दोस्त मिल लेते हैं, वो फिर अलग से प्लान बन जाता है हमारा। ओके, लेकिन वो जो पूरा एक रूटीन होती है स्कूल जाके कुछ शरारतें करना, लेकिन ये भी है कि टीचर की बार बार बातें नहीं सुननी पड़ रही हैं, सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ रहा है ना। ये वैसे आपने मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं उठता नहीं हूँ। हाँ, मैं सबसे बड़ा कैसे पहुँचते हैं? शूट में वो हो जाता है, फिर वो जब फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक फ़ोन के बाद एक जब बड़ा फ़ोन आ जाता है, तो फिर नहीं समय उठ जाना है, अब जाना है। बड़ा फ़ोन आ जाता है, दैट्स सो फनी। ओके, तो बड़े फ़ोन अक्सर आ जाते हैं फिर? मेरी बारी में आ जाते हैं। बारी में आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि पहली मेमोरी क्या है जो आपको अपनी याद हो एक्टिंग की? क्योंकि मुझे पता है आप 6 महीने के थे तब से आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं पूछूंगी कब पहला कौन सा था, शौक कब हुआ, ये सब नहीं। मुझे अगर आप सोचें तो क्या जहन में आता है कि कौन सा पहला एड था या ड्रामा था जहाँ आप एक्टिंग कर रहे थे? मुझे जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने ड्रामा किया था ओस। ओके, जो भी यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। हाँ, पे टीवी का, आपको तो पता है। देखते हैं अभी, और बहुत कुछ नहीं पता जो आप बताएंगे। हाँ। तो ओस था, तो उसकी मेमोरीज हैं कुछ याद। क्या मेमोरी है, क्या देखते हो, क्या जहन में आता है, क्या सोचो, कैसे कुछ कर रहे हैं आप, बैठे हुए हैं, शूट हो रहा है, लोगों से बात, आई वांट टू नो दैट। हम लोग बैठे हुए थे, तो मुझे नहीं पता था जो बर्फ पड़ी है वो इतनी डीप होगी। मैंने जंप किया और मैं अंदर था, लेकिन बचे तो कि सारे क्रू वाले वहीं पे, तो मुझे फौरन निकाल लिया। तो मैं बहुत छोटा था उस वक्त, ये हाइट होगी मेरी कोई। कितने साल के थे आप? आई गेस 5। ओके, 5 या 6। ठीक है, तो क्या करना था? बर्फ क्या थी? थोड़ा मुझे क्या पता था, मैं तो बच्चा था, मैं कूद गया। मतलब यू वर नॉट सपोज्ड टू, लेकिन खेल में कूद गए। हाँ, ओह, मुझे लगा इतनी सी होगी, हल्के हल्के पैर डिप होंगे। वो पूरा बच्चा अंदर गया है, ऊपर से सबको देख रहे हैं। फिर उन लोगों ने खींच के निकाला। हाँ, वो निकाल लिया था। ओके। आप कहीं कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा आपको वो कैरेक्टर्स ऑफर होना शुरू हो गए जो बड़े सीरियस थे, बड़े संजीदा किस्म के थे, फिर आप बोर होना शुरू हो गए, आपको थोड़ी कॉमेडी वाले चाहिए थे। मुझे शुरू में मैंने बहुत सीरियस ड्रामे किए हैं, मतलब रोना धोना, वो वाली स्टोरीज नहीं होती कि फैमिली के अंदर ये हो गया तो फिर बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, बच्चों के साथ क्या हुआ। फिर मुझे ऑफर आई सुनो चंदा की, तो मैंने बोला एक बार ट्राई करते हैं कॉमेडी के अंदर, तो फिर वो किया और माशाल्लाह देखें
मज़ा आया उसमें? बहुत मज़ा आया। उसके बाद से मुझे लगता है आपको ने कहा कि मुझे उसके बाद से फिर जब मैंने देखा कॉमेडी मतलब मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने आगे उसको कैरी ऑन किया। मैं चौधरी एंड सन्स कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। जी बिल्कुल। वो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उसके अंदर, और इमरान भाई के साथ जो काम करके मज़ा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। हम उस पर आते हैं अभी उस पर डिटेल में बात करेंगे, हाँ। इमरान अशरफ के बारे में भी और चौधरी एंड सन्स के बारे में भी। लेकिन मुझे ये बताएं समी, तो फिर क्या आगे जाके क्या हम देख रहे हैं कि हमें एक एक्टर मिलने वाले हैं जो सिर्फ कॉमेडी रोल्स किया करेंगे, या आप अपने आप को अभी नहीं सोचा कि मैं इस तरह रिस्ट्रिक्ट करूंगा? क्योंकि मुझे आपकी बातों से जितना मैंने सुना, जितना पढ़ा ना, मुझे लग रहा था कि आपने अपनी जगह ढूंढ ली है, कॉमेडी इज़ योर कॉलिंग। हाँ, लेकिन मैं ये है कि मैं सारे करूँगा, ज़रूरी नहीं है मैं कॉमेडी करूँ, जो अच्छा होगा मैं वो कर लूँगा। पर पर्सनली आपको कॉमेडी पसंद है? हाँ। सब्जेक्ट्स क्या पढ़ रहे हैं आप? फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा साइंस। ओह वाओ, व्हिच वन? साइंस। मतलब उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या भी पहुंचे नहीं है वहाँ पे? अभी वहाँ तक नहीं गए, Okay. जाने वाले हैं बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द दिमाग ऐसे होने वाला है। साइंस में क्या चीज़ फैसिनेट करती है? मुझे तो इस वक्त ड्रामों के अलावा कुछ नहीं होता। फोकस करना मुश्किल होता है पढ़ाई पे ड्रामों के हाँ, साथ? थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन होता है। ओके, तो अम्मा की डांट पड़ती रहती है कि पढ़ो पढ़ो। इतने मजे सामने देखिए। शर्माए नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है, समझ सकते हैं। जी। हाँ, नहीं तो ड्रामों में क्या पढ़ाई, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, यू फील कि अब ड्रामे हो गए हैं तो मुझे वो करना चाहिए, टाइम नहीं मिलता, फोकस नहीं कर पाते, क्या चलता है? अभी इसके बाद मैंने जो भी ड्रामा किया है ना चौधरी एंड सन्स, इसके बाद मैंने है कि मतलब थोड़ा सा मैं गैप लेके अपना स्टडी कंटिन्यू करूँ, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं वापस आऊँ हीरो बन के। वाह वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। हाँ, कितने साल? 1 साल 6 महीने 2 साल? नहीं, टाइम तो है अभी, मतलब अभी देखें ना, अगर मैं इसी एज के अंदर मैं आगे जाता रहा ना, तो मतलब वो चाइल्ड स्टार मेरे साथ ही लगा रहेगा, चाहे मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ। तो उस हिसाब से मैंने मतलब गैप लेना है 3-4 साल का, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। हम 3-4 साल आपको नहीं देखेंगे? हाँ, इंस्टाग्राम पर ये आप तो देख दुख सकते हो, की बात सोशल है, मीडिया पे। ऐसे तो नहीं बोले, ये तो दुख नहीं, की देखो बात है। गैप तो लेना पड़ेगा ना, आप ही अब देखना तो है। लेकिन आपने कहीं एक जगह और बात भी बोली, आपने कहा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो फिलॉसफी का क्या हुआ? अगर सामने नहीं आते रहेंगे आप तो फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब हम सामने आएंगे तो एक ही दफ़ा सबके माइंड में भी आ जाएंगे, चाहिए तो वही है। ओके, मिस करेंगे लेकिन आप? हाँ, करना तो पड़ेगा। करना बट आई थिंक पड़ेगा। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अच्छी बात है, आप पढ़ाई को एक दफ़ा फोकस करके कर लें, साइड पे हो जाए, फिर आप वापस आएँ तो ज़्यादा डेडिकेशन भी होगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। वो चाइल्ड स्टार हट जाएगा कि ओ समिया है, ये तो हीरो है। लेकिन आपको लगता नहीं आप ऐसे करते रहेंगे तब भी चाइल्ड स्टार इवेंचुअली हट जाएगा? नहीं हटता ज़्यादातर, नहीं, आगे आपको बताना नहीं चाह रहा। आप छोटे हैं अभी भाई, हीरो तो नहीं आ सकते अभी आप। नहीं, आने पे आ सकते हैं, वो बच्चों की वेब सीरीज में ना, बच्चों की वेब सीरीज में हीरो आ सकते हैं। हाँ। तो सुनो चंदा कैसे आया था आपके पास? सुनो चंदा की इतनी बड़ी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मैं बैठा हुआ था तो मम्मा कहती हैं एक ड्रामा है जिसका नाम सुनो चंदा है, और बोला हाँ स्टोरी क्या है। मैं मम्मा सबसे पहले पूछता हूँ कि मम्मा स्टोरी क्या है, तो मम्मा ने बताया इस तरह का है, कॉमेडी है। बोला हाँ कर दो, क्योंकि मैंने कॉमेडी तब तक नहीं किया हुआ था, मैंने बोला बस कर दो। तो फिर किया तो वो बहुत मज़े का सेट था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया फरहान भाई के साथ, इकरा भाई के साथ। जब हमें फ्री टाइम मिलता था, मैं फरहान भाई और क्रू के लड़के हम बाहर जाके क्रिकेट खेल लेते थे। क्रिकेट खेल रहे होते थे? आई गेस इंस्टा पे वीडियो भी डिलीव होगी। तो कॉमेडी करना पहले मुश्किल लगा था थोड़ा सा शुरू में? नहीं, मतलब मुझे लग रहा था कि होगा, लेकिन नहीं था, इतना नहीं था जितना मैंने सोचा हुआ था, इजी था। तो कैसे करते हो अप्रोच अपने, आप जो भी आपका कैरेक्टर आता है उसको बनाने के लिए आप अप्रोच कैसे करते हो? क्योंकि आपने सीरियस भी किए हुए हैं, आपने कॉमेडी वाले भी किए हुए हैं, तो अम्मा के साथ डिस्कस होता है, आदि भाई के साथ डिस्कस होता है, खुद कहीं से कोई इंस्पिरेशन होती है इतनी वीडियोस जो आपने देखी हुई है, मूवीज़ या डायरेक्ट? मम्मा के साथ बैठ के मैं बात करता हूँ, अच्छा मम्मा ये है, फिर मम्मा बताती हैं इस तरह है। मुझे जब मैं पहले जाता था ना, तो मुझे प्रॉपरली मम्मा बताती थी, लाइन सुनाती थी और एक्ट करके बताती थी, तो वही मैं कॉपी पेस्ट करके छाप देता था। अच्छा। शुरू में? हाँ। मम्मा को क्रेडिट है। लेकिन अब ये जो मम्मा की वो बातें हैं तो वो सारी याद रख के हम अब खुद ही कर लेते हैं, खुद अब अपनी। अब मम्मा नहीं जाती ना, बड़े बच्चे हो गए हम भी। नहीं, ऑफ कोर्स शुरू में था, अब आप बड़े हो गए तो आपकी, और आपको प्रैक्टिस भी तो हो गई है ना, इतना काम किया है माशाल्लाह से आपने, तो वो प्रैक्टिस भी हो गई, अब आप खुद अब उसको कैरेक्टर को हैंडल कर पा रहे होंगे। तो सुनो चंदा की दफ़ा अम्मा ने क्या गाइडलाइन दी? सुनो चंदा की दफ़ा मम्मा थी, साथ जाती थी, तो मैं मम्मा को बताता हूँ अच्छा मम्मा ये स्क्रिप्ट है, ये लाइन है, मुझे आप करके दिखाओ। तो फिर मम्मा बता दी थी इस तरह बोलना है, इस तरह बोलना है। वहीं से मैंने कॉपी किया और कैमरे के आगे जाके पेस्ट कर दिया। लेकिन आप बहुत फ्लो में बोलते थे समी, कभी हमें ऐसा नहीं लगता था कि आप एक्टिंग कर रहे हो, बहुत नेचुरल उसका आता था। मैं हमेशा नेचुरल एक्टिंग करता हूँ। लगता है, इट्स नाइस। तो किससे सबसे ज़्यादा दोस्ती थी?
किस पे? कौन से सुनो सेट पे? चंदा के सेट पे फरहान भाई के साथ बहुत ज़्यादा थी। गाने सुनाते थे वो आपको? कभी फरमाइश करते थे? हम बैठे रहते थे तो वो शुरू होते हैं वो फिर गा रहे होते थे, हम सारे बैठ के सुन रहे होते थे, ये बहुत अच्छा। तुम्हें मज़ा, आपको शौक नहीं है गाने का? नहीं इतना नहीं है, लेकिन हाँ सुनना अच्छे लगते हैं। मैंने तो आपको गाते हुए भी सुना हुआ एक जगह। अम्मा। मैंने तो गाते हुए भी सुना है, तो आप गाएंगे ना आज हमारे लिए भी? आपके सामने आवाज़ है मेरी। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आप सुन रही है मेरी आवाज़। कोशिश कर लेंगे, फिर देखते हैं हम एडिट में सोच लेंगे रखना या नहीं रखना है। हाँ फिर वो एंड में देखा जाएगा, देखा जाएगा। सुनो चंदा पे चैलेंज क्या था? चैलेंज तो कोई नहीं था। और कब रियलाइज होना शुरू हुआ कि ओह ये तो इतना बड़ा शो बन गया है, इतना फेमस है, डीजे की वीडियोस हर जगह वायरल हो रही हैं, डीजे के ऊपर मीम्स भी बन रही हैं और लोग डीजे को इतना पसंद करें, वो कब रियलाइजेशन हुई? फर्स्ट एपिसोड चला तो मतलब देख रहे हैं अच्छा है, बहुत मजे का गया, लोगों को बहुत पसंद आया, फीडबैक बहुत आया। मैं रात को सोया हूँ तो मैं सुबह उठा हूँ तो 1,10,000 फॉलोअर्स। वाओ माशाल्लाह। 10K से 1,10,000 लोग। क्या उस वक्त हालत क्या थी? चीख मारी जोर से? चीख नहीं, मैं फौरन मम्मा के पास गया, मम्मा ये देखो, भाई के आदि के पास गया, ये देखो। उसके बाद सीजन 1 के अंदर तकरीबन मेरे टोटली 1,50,000 फॉलोअर्स बने थे, और फिर जब मैंने सीजन 2 किया तो वो 2 लाख हो गए। माशाल्लाह। अब सीजन 3 आएगा तो 3 लाख हो जाएंगे। नहीं उससे पहले ही हो जाएंगे, सीजन 3 का वेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन समी इतनी नई चीज़ होगी ना, इतने ढेर सारे फॉलोअर्स और तरह तरह के लोग, तरह तरह के रिएक्शंस, कैसा था? ओवरवेलमिंग था उस वक्त? क्या चल रहा था जहन में, कैसे हैंडल किया इस चीज़ को? मैं अगर बाहर जाता तो बहुत बहुत अच्छा फीडबैक आता था। जैसे मॉल चले गए तो मतलब 2-3 मिनट मिले और अगले मिनट थक लोग ही लोग। तो कुछ लोगों ने मतलब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, हमें क्या ना देखें। आके बोलते थे अच्छा नहीं लगा? हाँ बोले थे मतलब ऐसा था वैसा था, हमें पसंद नहीं आया। आप ना देखो, आप क्यों देख रहे हो? आप बोलते थे या सिर्फ दिल में सोचते थे? वो बोलते थे। अच्छा तो अच्छा ड्रामा था। तो कौन थे ये लोग जो बोलते थे? ये नहीं मैं बता सकता। अच्छा नहीं, तो कमिंग बैक टू सोशल मीडिया, मैं कह रही थी इतने ढेर सारे फॉलोअर्स बढ़े तो उसमें लोग होंगे जो कमेंट भी कर होंगे फजूल किस्म की बातें। नहीं कमेंट मुझे अभी तक इतना बुरा नहीं आया है। अच्छा तो कोई हेटर्स नहीं, आपको कभी फेस नहीं करना पड़ी ये चीज़? हेटर्स होते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, जो फेस होते हैं उनको हम इग्नोर नहीं करते। फिर मुझे एक बंदा आके कहता है कि ब्लॉगर था, वो नाम नहीं लूँगा, एक्टिंग वो तो चिल सीन है, वो तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल है। मैंने बोला एक दिन आके दिखाओ फिर मैं मान जाऊँ। ट्रू। मैं बोला आप अपने डायरेक्टर खुद हो, हमारे साथ डायरेक्टर होता है, वो हमें बता रहा होता है कि ये है ऐसे करना है। अगर रीटेक हो गया और अगर बहुत ज़्यादा रीटेक हो गए तो डांटें लिखानी पड़ती है। सही है, वो डांट भी सही है, मतलब सही है, तो समझा रहे होते हैं कि मतलब इस तरह बोल दो, मुझे बताते हैं। मैं आप एक दिन करके दिखा दो, मैं आपको मान जाऊँ। आपको तो खुद जब उठ गए 4 बजे उठ गए, शाम को 5 बजे उठ गए, बस कैमरा खोला और बैठ गए सामने। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। नहीं आपको तो प्रॉपर लाइंस, दूसरों की लाइंस भी देनी है, कभी आपका सीन नहीं है फिर भी खड़े होना है क्योंकि दूसरे ने लाइन देनी है। भाई मैं बता रही हूँ आप लोगों का काम बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं कभी सोचती थी भी ना कि बनूंगी एक्ट्रेस, जब सेट पे गई तो मैंने कहा नहीं भाई ये मैं नहीं कर सकती। हम आए थे सुंदर चंदा के सेट पे एक दफ़ा, याद है आपको? हाँ मुझे याद है, आप आई थी। आए थे आप लोग, इकरा, फरहान, सब लोगों से मुलाकात हुई थी। कोई एक मेमोरी याद है सुंदर चंदा की बहुत अच्छी सी जो आप शेयर कर सकते हैं इस वक्त? मेमोरी वो सीन की ही थी जो मेरा पहला सीन था, जिसके अंदर मैं सीढ़ियों से उतर रहा होता हूँ तो फरहान भाई सामने से आ रहे होते हैं मतलब गाते हुए ना। तो मैं टक्करता हूँ तो मैं कहता हूँ बस कुछ नहीं, आपकी आवाज़ की तारीफ़ करा था। तो 2 दफ़ा फरहान भाई हंसे हैं उसके अंदर। और तो मेरा पहला सीन था उनके साथ, उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि मैं इतना अच्छा कर दूंगा। तो मतलब 2 बार वो हंसे और वो बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का सीन था। मेरा पहला सीन था वो, और पहला सीन था वो सबसे पहले ही हुआ था। That's nice. और भी सुनाओ, मुझे तो मज़े के लग रहे। सबसे मुश्किल सीन कौन सा था, किसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ? सबसे मुश्किल वो शादी का जो इवेंट आता है, एंड में वो बोला था। क्यों मुश्किल क्यों था वो? एक तो वो बहुत सारे लोग और उसके अंदर मेरा एक फ़ोन भी घूम गया था सीजन 2 में। नहीं खैर है। अम्मा से डांट पिटी? नहीं अम्मा का ही था। ओह फिर तो डबल डांट पिटी होगी सभी। अम्मा से ही घूमा था। अम्मा से ही घुमा था फिर। तो स्कूल जब ये सुंदर चंदा आया उस वक्त तो आप स्कूल जा रहे हो? हाँ उस वक्त मैं जा रहा था। रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स का, आपके साथ में जो दोस्त हैं, टीचर्स का? मैं जाता था तो वही डीजे 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 डीजे, अरे बैठ जाओ यार, नहीं करो, इतनी इज्जत मत दो, किसी ने नहीं दी। टीचर्स क्या कहती थी उस वक्त? तो मैं बहुत, जब सुनो चंदा आया था तो मैं बहुत फ़ायदे में था। अच्छा। आधे से ज़्यादा काम को टीचर्स कर देती थी। तो थैंक यू सो मच।
वो एहसास करती हूँ ना कि बिजी है तो चलो इसको थोड़ा सा बिजी है, एक्टर बहाने है, बना और हमें लेते। आगे स्टोरी बता देगा ड्रामे की। बताते थे मुझे मेरे पीछे पड़े रहते थे, अच्छा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं कहता हूँ आप देखें ना, बनाए इसीलिए, आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। मुझे ये बताएं तो कभी बहाना बनाते थे कब काम वाम नहीं किया और टीचर वो मैं शूटिंग पे था नहीं कर सका, ये कितनी दफ़ा किया ये बहुत दफा, बहुत बहुत दफा। और हर बार बेचारे वो लोग मान जाते थे। हाँ, मतलब बच्चा है, छोटा है, काम कर रहा है, चलो सही है। और फैमिली का क्या रिएक्शन था जैसे जैसे उन लोगों को पता चलना शुरू हुआ? फैमिली का तो मतलब ये कि नाइस, अब जो जलने वाले थे माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। भाई के साथ कैसी रिलेशनशिप है आपकी, आदि के साथ? क्यों हंस रहे? इतनी तमीज से मैंने बात कर ली है। नहीं, बुलाते क्या आप? पहले मैं तो आदि कहता हूँ। आदि। कितना एज डिफरेंस है आप दोनों का? 6 ईयर। अच्छा, आपने एक जगह बोला कि लोग कैमरे के सामने कुछ और होते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं लोगों की शक्ल। इतनी छोटी एज पे इतनी डीप बात करना, क्या देखा है ज़िंदगी में, क्या देखा है ऐसा सेट्स पे कि आपको इतनी बड़ी ये इतनी डीप सोच आ गई? ये है, मतलब ये फैक्ट है, होता है कहीं कहीं, ज़रूरी नहीं है हर सेट पे हो, लेकिन कुछ सेट्स पे था, मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैंने बताया। क्या हुआ था? अपना जब सेट पे थे तो हम लोग मतलब बहुत अच्छी इस्लाम दुआ, बहुत अच्छी, मतलब काफ़ी मजाक था, मतलब अच्छे से इस्लाम दुआ हुई, मिले, काफ़ी बातचीत हुई, मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी हमारी ना, मेरी और उनकी, मेरे से बड़े थे वो। तो उसके बाद मैं शूट ख़त्म हो गया, सब हो गया, तो मैंने चलो फिर कोई आउटिंग का, क्रूजिंग का प्लान बनाते हैं। तो मतलब उसके बाद जो मैंने बिहेवियर देखा है, दुख हुआ आपको? हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगा, मतलब मैंने कहा यार आप फिर अपना वही बिहेवियर रखो ना जो आपने उधर सेट पर रखा था। छोड़ो, खैर है। अक्सर देखना पड़ता है आपको ये चीज़ें। ओके, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि आप इतनी छोटी एज पे हो लेकिन बड़ी डीप बातें आप सोचते हो और बड़ी डेप्थ में जाके चीज़ों को देखते हो। मामा के साथ कैसी रिलेशनशिप है? बहुत अच्छी। बेस्ट फ्रेंड है आपकी? हाँ, मैं हर बात मम्मा को बताता हूँ, और मैं अच्छा मेरा ये है कि अगर मुझे कोई मम्मा से काम निकलवाना है ना, मैं उनके जाके पैर दबाऊंगा। मैं पैर नहीं दबाता उनके, मुझे बोलती रहती है पैर दबा दो, पैर दबा दो, नहीं। जब मुझे कोई काम है ना कि यार ये काम मम्मा ही कर सकती हैं, मम्मा मम्मा प्यारी मम्मा कैसी हो, पहले मैं ये करता था, तो मम्मा को पता था काम के लिए आया। अब मैं नॉर्मली जाता हूँ, मैं उनके पास लेटता हूँ, उनसे बातें शातें करता हूँ, उनको हंसाता हूँ, उसके बाद मैं काम बोलता हूँ। अच्छा, अगर मम्मा का मूड ख़राब है ना, अगर कोई काम ईजी भी होगा वो मना कर देंगी, जैसे बाहर भी जाना, बोलेंगी नहीं ना, घर में बैठो। तो उनको पहले अच्छे मूड में लाना, उनको हंसाना, उसके बाद उनसे काम निकलवाना बहुत आसान है। बस पाँव दबा दे, दाएं हाथ का काम है। आप लाडले भी तो होंगे उनके? मामा लाड उठाती हैं? मामा स्ट्रिक्ट हैं? मामा लाड उठाती हैं बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। अगर आप अपनी मामा को इसका कोई एक मैसेज देना चाहें तो क्या बोलेंगे उनको? लव यू मामा। मामा के साथ तो मैं बस 24 घंटे, मतलब अगर मेरा दोस्त वोस्त नहीं है, अगर मैं किसी से नहीं बात कर रहा तो मामा के पास जाके बैठ जाता हूँ। बातू नहीं है बहुत। हाँ, मैं और मम्मा बैठ के फिर ड्रामे देख रहे थे, मम्मा देखो। और अगर कोई सीरियस ड्रामा चल रहा है ना, मम्मा रो रही होती है, मम्मा ड्रामा है, मम्मा आपको तो पता है, आप तो होती हो सेट पर। नहीं, चुप कर जाओ। देखो मजाक नहीं उड़ाते हैं चाहिए मामा। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, दिल से, बेचारी के दिल पे मतलब मम्मा ना सीरियस लेती हैं, मतलब मम्मा बहुत इंटेंस होके दे, मैं आपको कर दिखाता हूँ मम्मा कैसे देख रही थी। ऐसे मम्मा ड्रामा देख रही है, कोई इंटेंस वाला सीन आया, रो रही है, मैं मम्मा की तरफ देखूंगा। अच्छा ये बताएं कि मुश्क में जो आपका कैरेक्टर था वो थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर था, उसमें मुझे लगता है कि वो इतना आसान नहीं था कि लेके बैठ जाओ, आपको एक स्पेसिफिक किस्म का कैरेक्टर बनाना पड़ा था। हाँ, उसकी क्या प्रोसेस था? उसका ये था कि मतलब वो कैरेक्टर नॉर्मल था, वो एक घर के अंदर वो लड़का है, मतलब जिसको सबके राज पता है, और वो मतलब अपने पास उस राजों को छुपा के रखता है, किसी को नहीं बताता। तब वो नॉर्मल था, अगर मैंने बोला अगर मैं वही अपनी लुक रखूँगा, अपना मैं वही हेयर स्टाइल, वही कपड़े, तो यार क्या होगा, स्टोरी डिफरेंट और क्या। मैंने पहनी सलवार कमीज, गंदी वाली नहीं होती, पुरानी किस्म की, वो पहन के वो हो गया था, उधर से ही हो गया था। तो बीच में से मैंने मांग निकाली, जैसे आप लोगों ने देखा। वो हमारे जो डायरेक्टर हैं एहसन अंकल, उनका वो आइडिया था कि बीच में से मांग निकालते हैं डिफरेंट। बहुत अच्छा लग रहा था, डिफरेंट लग रहा था, आपको भी मजा आया होगा करने में। लेकिन उसके बाद ये था जब ड्रामा खत्म हुआ तो मैं बालों को इस तरह भी करता था, बाल इधर हो जाते थे। तो इसमें हो जाते थे, वो बड़ी मुश्किल से उसके बाद हर बोलने का स्टाइल भी आपका डिफरेंट था। बोलने का स्टाइल हाँ थोड़ा बहुत, उसके अंदर ये था कि हर बात पे ये करता था। एग्जैक्टली, वो आदत ही पड़ गई थी फिर बीच में। नहीं वो मैं भूल जाता था। बाद में ऐसा लगा समी आंखें
अच्छा अच्छा ऐसा अंकल। अभी आप आपने किया सुनो चंदा के 2 सीज़न, फिर अब अभी आप कर रहे हैं चौधरी एंड सन्स, तो क्या ये जहन में था किस तरह कॉमेडी है दोनों रोल, किस तरीके से डिफरेंट करें, मेक श्योर कि वो वाली चीज़ इस बार भी वही झलक नज़र ना आए जो पहले आ चुकी है आपको, ये जहन में कंसर्न था आपके? हाँ, सुनो चंदा के अंदर मैंने अपना लाउड कैरेक्टर किया, मतलब उसके अंदर ये थे कि तेज तेज बोल रहा है, फट फट, और जो जवाब दे रहे हैं लाउड दे रहे हैं और तेज बोल रहे हैं। इसके अंदर मैंने ये किया कि इसके अंदर मैंने नेचुरल किया है, इसके अंदर मैंने मतलब थोड़ा काम डाउन रख के मैंने उसको नेचुरल, जितना मैं दे सकता था मैंने उतना नेचुरल दिया। ये आपकी अपनी वो सोच थी या वजाहत साहब के साथ, डायरेक्टर के साथ बैठ के आप लोगों ने किया कि पहले सुनो चंदा कर चुके हैं तो डिफरेंट हो, ये कैसे हुआ था? नहीं, ये तो मैंने अपना ये वाला तो खुद बैठ के सोचा था, लेकिन वजाहत भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया ड्रामे के अंदर। जहाँ मुझे नहीं समझ आता तो वजाहत भाई कहते थे इधर आओ, उन्होंने वो बता देते ये इस तरह करना है, ये वाला सीन है, ये इस तरह जाना है। एग्जांपल दें। एग्जाम्पल, अब हमारा एक सीन था जिसके अंदर वो प्लस्तर बंधा हुआ हाथ पे, जो मेरा पहला सीन था आई गेस। उसके अंदर मैं आता हूँ तो मम्मा कान से पकड़ के ला रही होती है मुझे कि मतलब फाइन करा आता है, तो उसके अंदर समझ नहीं आ रही थी ना कि करना क्या। वजाहत भाई कहते हैं इधर आओ मैं बताता हूँ। वजाहत भाई ने प्रॉपर्ली बताया कि वहाँ से तुमने वॉक करते हुए आना है, तुम्हारा मम्मी ने कान पकड़ा हुआ है और वो तुम्हें खींच नहीं है, लेकिन तुम ये हो कि तुम उनको छुड़ाना चाह रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प, मुझे पूरे ड्रामे में सब ने हेल्प की है, ऐसी बात नहीं है। वजाहत भाई ने किया, वजाहत भाई ने की है, सुहेल अंकल ने की है, इमरान भाई ने की है, इरसा आपा ने बहुत हेल्प किया। वो मुझे बताती थी कि समी लाइन को क्लियर करके बोलो। ओके, तो बहुत हेल्प किया सबने। ये मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया मैंने। और देखिए समी, तो वैसे तो देखा जाए तो आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपको काम करने का चांस मिला, सारे सोहेल अहमद साहब, इरशाद अजहर, सारों जिनके नाम लेने, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। बहुत कुछ, मतलब अगर मैं पूछूं किससे क्या सीखा तो आप क्या बताएंगे? सोहेल अहमद साहब से क्या सीखा, मैं बताता इरसा हूं। जी से? इरसा आपा तो मुझे यही बता देती थी कि समी लाइन जो है ना उसको क्लियर करके बोलो, ठीक है, और टाइम लेके बोलो, गैप्स लेके बोलो। तो इरसा आपा ने मुझे मतलब अपना सीन्स के अंदर बहुत हेल्प किया है। और सुहेल अंकल का बताता हूँ, जब हमारा पैकअप हो गया था तो हम लोग शूट से घर जा रहे थे, तो मैं और सुहेल अंकल लेके गाड़ी में, मैं पीछे बैठा हुआ था उनके साथ। तो मुझे बताते हैं कि समी देखो आगे जाके तो तुमने इतना कैरी नहीं करना, ये तो तुम ये जो गैप वाली बातें मैंने उनसे सीखी है। अच्छा, उन्होंने बोला कि तुमने गैप लेना है, तुमने अपनी स्टडी पूरी करनी है, और पूरी करने के बाद तुमने अपनी बॉडी बना के वापस आना है। और सुहेल अंकल बस आप देखिएगा, अब देखिए मैं कैसे वापस आता हूँ। कहते हैं ये ड्रामा कर लो, उसके बाद एक और कर सकते हो, उसके बाद तुमने गैप लेना। ये कितनी अच्छी बात है कि बड़े लोग आपको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप सुन भी रहे हैं उनकी एडवाइस। अच्छा, और नूरुल हसन साहब हैं, उनसे क्या किया? वो तो बहुत हंसाते हैं, इमरान भाई, नूर अंकल और सुहेल अंकल अगर एक जगह हों, ओए होए होए, बंदा हंस हंस के पागल हो जाए। समझ आ जाते थे जोक सुन के सारे? हाँ, पंजाबी समझ आ जाती है जो पूरी। ओके, एक्साइटेड थे जब पता चला कि आयजा एंड इमरान अशरफ के साथ आप काम करोगे? अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी कि इमरान भाई के साथ मैं काम करूँ। मैंने पहले भी मुश्क किया था, लेकिन वो सीरियस था। लेकिन फिर जब मैंने देखा ना कि कॉमेडी यार मुझे करना है, इमरान भाई के साथ काम करना है। इमरान अशरफ से क्या सीखा, कैसा एक्सपीरियंस है, बताएं कुछ। सीखा उनसे बहुत कुछ है, लेकिन जितना उन्होंने हंसाया ना सेट पे। अब हमारा एक मेकअप रूम था बड़ा वाला, जो दादा का रूम दिखाया है, उसके ना जो उसकी जो लाइट्स है ना वो कंट्रोल हो जाती हैं, वो डिम भी हो जाती हैं, मतलब ब्राइट भी हो जाती हैं। ये इमरान भाई बात बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। जब सीन ख़त्म हो गया तो जो लेडीज़ का जो मेकअप रूम है वो दूसरा वाला है, और जो वजाहत भाई का कमरा है उसके साथ है, और एक बड़ा कमरा जो खाली है, इसके अंदर सिर्फ मैं और इमरान भाई होते हैं। लाइट लो करी, डिम करी, जब देखा हल्का हल्का अंधेरा सा हो गया, सो गए। हम बहुत सोए उस सेट पे। मैं खोटा पहाड़ निकला चुहा। मैं सोचूं बड़ी एक्साइटिंग किस्म की कोई हमें बताएंगे कि इमरान अशरफ और समी ने ये किया, उन्होंने कहा दोनों सो गए। बहुत अच्छे भाई आप लोग, बहुत बहुत अच्छे। और जब इमरान भाई का मूड होता है हंसाने का, ओए होए होए, फिर नहीं रुकते वो, फिर वो नहीं रुकते। फिर वो कहते हैं कि मतलब उनके सामने जो बंदा आ रहा होता है उनको उसको जुगत लगा रहे होते हैं। वहाँ से कोई चल के आया उसको लगा दी, यहाँ से कोई आया उसको लगा दी। इमरान भाई का जो मूड होता है ना, उससे अच्छा बंदा फिर मैंने नहीं देखा आज तक। फिर जब मूड नहीं होता तो क्या हो गया इनको, क्या कह रहे हैं। और आयजा के साथ कैसा था काम करना? आयजा अभी के साथ भी बहुत अच्छा लगा काम करके। मेरे आदि ने किया हुआ था पहले, तो पिछले साल हाँ मैंने भी किया था, लेकिन उस वक्त मतलब मैंने टेलीफिल्म की थी वेस्टपगड़। तो इस बार मैंने जब ड्रामा किया तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया हमारा। उनसे कुछ सीखा आपने? वो स्पॉइल करती है, मैंने सुना है वो जो सेट पे बच्चे होते हैं उनका बड़ा ख्याल रखती हैं, सब करती हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आती हैं, खाना ऑर्डर कर रही होती हैं। आपके साथ किया ये सब कुछ? उनका ये है कि वो ना बच्चों का बैंक अकाउंट है,
ये वो खुद कहती है कि मैं बच्चों का बैंक अकाउंट हूँ। वो बच्चों का बैंक अकाउंट है। उन्होंने ये बात मुझे तब बताई थी जब मैं डाइट पे था। आप क्या कह रही हैं यार, आपने क्या कह दिया ये। जब मैं डाइट पे नहीं था तो मैं और इमरान भाई रोज़ चरसी टिक्के आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग मैक एंड चीज़ खा रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब हम डाइट पे आए तो नैंडोज के अलावा हम आगे पीछे नहीं गए। हमारा ये था डेली का कि इमरान भाई को पता है अगर मैं नैंडोज मंगा रहा हूँ तो जो स्वीट कॉर्न है वो समी के पास जाने हैं। ये तो हमारा हमेशा का डील है ना। दैट्स नाइस, यू हैव इतनी खूबसूरत मेमोरीज हैं आपके पास। वजाहत साहब सुना है मैंने बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। नहीं, फोकस ऑन द वर्क। मैं बताता हूँ, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मुझे उनकी पुरानी बातें बता रही थी, और जब मैं उनसे मिला हूँ तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो लोग बता रहे थे कि वो इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने मतलब वो थे, मतलब कि इस तरह सीन नहीं है बैठे रहते थे। तो जब मैं मिला हूँ तो मतलब वो इतने अच्छे इंसान हैं, वो इतने अच्छे हैं कि मतलब मैं तो चाहता हूँ मैं आइंदा उनके साथ दोबारा काम करूँ। स्क्रिप्ट अब कैसे चूज़ करते हैं आप? वो मम्मा करती हैं, सारा काम मम्मा करती हैं। आपका इनपुट कोई नहीं होता, आप नहीं जानना चाहते? मामा मुझे बता देती कि ये स्टोरी है, मैं स्टोरी के हिसाब से फिर कहता हूँ कि हाँ मामा सही ये कर लेते हैं। बंटी अम्मा अब्बा से इग्नोर फील करता है और दादा से स्पॉइल्ड है। हाँ, मतलब बंटी की जो मतलब सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री बनी हुई है ना, वो बनी हुई अपने कज़न से, बिल्लू से। हाँ। और बिल्लू के बाद बनती है दादा ब्रो से। मतलब वो तो नॉर्मली कह रहे थे कि मुझे दादा नाम लेना है या बड़े अब्बा, तो मैंने नहीं दादा ब्रो कहते हैं, बहुत अच्छा ये आपने सोचा था? हाँ, दैट्स नाइस। मैंने एक ही दफ़ा सीन में बोल दिया ना तो वो फिर सबको अच्छा लगा, तो मैंने उसको कह रही हूँ लिखा दादा ब्रो। आपको रियलाइज़ होता है कि ये जो कैरेक्टर है बंटी का, ये काफ़ी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है कि माँ बाप किस तरह बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो बच्चे दूर हो जाते हैं, और ये कि बच्चों का ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कितना क्लोज होना ज़रूरी है। ये आपने सोचा? नहीं, उनका ये है कि मतलब अगर आप बच्चे को घर के अंदर मार रहे हो ना तो वो बच्चा बाहर जाके सर फोड़ रहा है, बाकियों के सर फाड़ रहा है। अच्छा, तो ये एग्रेशन वहाँ से आ रही है बंटी में? हाँ, क्योंकि घर पे उस पे वो हो रहा है तो वो बाहर जाके लेकिन ड्रामे का जो मेरा जो मेन स्टोरी है ना, बाहर वो सर फाड़ के आता है और घर में खुद पिट रहा होता है। हाँ, उसकी अब मजाल नहीं है कि वो आवाज़ निकाल सके। हाँ। अच्छा, बिल्लू के वो हमेशा जाके परफ्यूम्स लगा रहा होता है, उसकी वो कर रहा, तो वो क्या ऑब्सेशन है उसको बंटी की? ये था स्क्रिप्ट में या आपने खुद डाला? नहीं, ये था दोनों की केमिस्ट्री? नहीं, ये था, मैं बताता हूँ। अब परफ्यूम जैसे वो वजाद भाई के पड़े हुए थे। अच्छा, वजाद भाई कह रहे थे कि समी देखो मास्टर में बस ऐसे कर लेना, लगाना नहीं है। अच्छा, सीन खत्म हो गया, मैं गया, मैंने इंटेंसो करा, वजाद भाई ओह गॉड, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। एक दफ़ा मैं इसी तरह, मतलब सीन नहीं था, मैं चुपचाप गया, मैंने यहाँ लगा बंद किया, वजाद भाई के पास जाके खड़ा हो गया। मैं कहते इस तरह करें परफ्यूम लगाए। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी, क्या खेलते हो? मैं मतलब टाइम मिलता है तो मेरा एक बीन बैग में उस पर बैठता हूँ, PS4 पे लगा रहता हूँ। कौन सी फेवरेट गेम है PS4 की? क्रू 2। ओके, मुझे नहीं पता क्रू 2 का। मुझे नीड फॉर स्पीड और उसी तरह की है, कॉल फॉर ड्यूटी, उसी तरह की है अपना। और कौन सी एक और 2-3 और भी हैं जो मुझे बहुत सारी हैं। हाँ, वो उन सब के मुझे पता है, थोड़ा उससे फेमिलियर है, बट इस वाली का नहीं मुझे पता था। तो आदि के साथ होता है गेम का? नहीं, आदि को इतना नहीं शौक। आदि बस ये घर में गए, वो 24 घंटे फ़ोन में होता है, और ये मम्मा का बहुत बड़ा शिकवा है। मम्मा हर बात पे कहती है बंद कर दो इसको, बंद कर दो। क्या है बुलाते हैं तो पूछेंगे भी, पूछे बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये बताएं, बच्चों को इंडस्ट्री में और सेट पे इम्पोर्टेंस दी जाती है या आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार हमारा भी रोल है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस तरीके से ट्रीटमेंट वो नहीं मिलती जैसे मिलनी चाहिए? नहीं, मिलती है, ऐसी बात नहीं है, होता है, मतलब एक इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, जब नहीं दे रहे होते तो वो मुझे लेनी आती है फिर बहुत अच्छे से। लेकिन आपको लेनी आती है, लेकिन बहुत से बच्चों के साथ है कि नहीं होती? ज़्यादातर ये कमर्शियल्स में होता है। ओके, सेट पे नहीं होता? हाँ, सेट पे नहीं होता, कमर्शियल में बहुत होता है। दैट्स गुड। आपकी एज के जो बच्चे हैं समी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा किस चीज़ का प्रेशर फील करते हैं, या क्या चीज़ आप लोगों को चैलेंज है आपकी एज पे? अब देखें जो मेरी एज ग्रुप के है ना, अब ये बड़ी डिफरेंट एज होती है, बड़ी मुश्किल एज होती है, मतलब स्टडी का भी प्रेशर है, घर वालों का भी प्रेशर है, दोस्तों का भी प्रेशर है, मतलब दोस्तों को भी सही रखना है, घर वालों को भी। तो ये बड़ा ना, ये 13 to 16 तक की एज जो है ना, ये बहुत मुश्किल होती है। तो क्या प्रेशर जो फील होता है वो ये है कि आपको अम्मा अब्बा को भी खुश रखना है, पढ़ाई भी करनी है और दोस्तों में भी जेल करना है, ये 3 चीज़ों यही तो बात है कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा किधर? सबसे ज़्यादा होता है अपना, क्योंकि इतनी सी जान है और इतना बड़ा बैग है पढ़ाई का। हाँ, तो ये बहुत प्रॉब्लम है, तो वहीं छोड़ा था चीज़। मैं तो भाई आप रख लो, मैं कल आ जाऊँगा। तो अब माँ बाप क्या कर सकते हैं बच्चों का ये प्रेशर कम करने के लिए? कुछ नहीं कर सकते।
टीचर्स, स्कूल? मेरा वाला है कि भाई अगर जा रहे हो तो बैग वहीं कहीं लॉकर वॉकर है तो वहाँ रख के आ जाओ। मतलब बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी समी ने? नहीं करनी है, ऐसी बात नहीं है, मतलब वो एक जो बोझ है ना वो नहीं होगा आपके कंधे पे। तो आप डिफरेंट तरीके से पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है पढ़ाई का एक तरीका डिफरेंट होना चाहिए बच्चों के लिए? मैं कहता हूँ कि जो प्राइवेट है वो बेस्ट है, मतलब सुकून है। लेकिन उसमें भी पढ़ाई तो है। पढ़ाई तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? ये पूछे ना, तो कहाँ फर्क नहीं क्या है? है? ये कि मतलब आपको वो नहीं है, स्कूल जाओ वो पसीना, वो स्मेल और वो सिस्टम नहीं होता कि मतलब ये कि वो आ रहा है, वो जो चीज़ आपको वहाँ मिल रही है ना वो आप सुकून से पढ़ रहे हो। ये कितना है कि दोस्तों की जिंदगी जिस तरह की चल रही है या दोस्त जो चीजें कर रहे हैं मुझे भी वही करना है, मुझे भी जिंदगी वैसी, ये पीयर प्रेशर, ये प्रेशर है दोस्तों में? मेरे इतने दोस्त नहीं है। ओके, लेकिन जब होते थे पहले, तब अगर उनके पास ये PS4 की गेम आ गई है तो ये होता था कि ग्रुप में जिसके पास नहीं है उसको थोड़ा सा मुझे ये नहीं है। आपको नहीं है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ जब आप ग्रुप में होते थे तो ऐसा होता था कि 2 लोगों के पास वो PS4 की नई गेम आई है, 2 के पास नहीं आई है, तो प्रेशर फील होता था? या ये ऐसी चीजें चलती हैं आजकल बच्चों में? नहीं, अब नहीं है। पहले होता था कि यार उसके पास नहीं है तो या तो उसका मजाक उड़ा लिया या तो उसको हेल्प कर दी। अब ये नहीं, अब सबके पास सब है, किसके पास क्या नहीं है। ओके, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका वो अभी भी फेस करते हैं? हाँ वो करते हैं, वो करते हैं। तो ये अब मैं भी अपनी मम्मा को बोलता रहता हूँ, मैं भी फेस करता हूँ। ये आप इमोशनल ड्रामा मेरे शो के जरिए मत कीजिए। ये सभी पता चल रहा है हम। अच्छा, मैंने सुना है कि आप भूला की एक्टिंग बहुत अच्छी करके दिखाते हैं, हमें थोड़ा सा दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल, आप मुझे कोई भी लाइन दें। या ये मुझे लाइन तो नहीं पता ना। नहीं ना, ये देखें आपके लिए भी तो थोड़ा टफ काम करना है ना। नहीं, लेकिन चैलेंज तो मैंने आपको दिया है। ओके, मुझे 3 सेकंड दें। बिल्कुल। आए मजे आए। ये उनकी जो बहुत पॉपुलर लाइन थी, मजे वाली, जो पूरे ड्रामे में उनकी गई है। तो एक वो बन गया था सेट पे, जब वो बहुत खुश होते थे तो वो भोले के कैरेक्टर में आ जाते थे। ओके। इकरा के साथ काम करना कैसा था? बहुत अच्छा था। के साथ कोई चीज़ बताएं उन दोनों के बारे नादिया में। आपा के साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनका जो वो कैरेक्टर था पंजाबी वाला, इतनी हंसी आती थी। बहुत दफ़ा ये चौधरी एंड सन्स और सोनो चंदा में इतना ही दफ़ा हुआ है कि सीन के बीच के अंदर मैंने जितनी मुश्किल से हंसी रोकी है, कैमरे पे पता चल जाता है। अगर आप हंस भी रहे हो ना, आपके हल्का सा भी हो गया, ये प्रॉपर नज़र आ जाता है। और मुझे बहुत दफ़ा फीडबैक मतलब DMs में आया, यार सीन में हंस क्यों रहे थे? यार अब आपको नहीं पता हम कितनी मुश्किल से हंसी रोकी हुई थी। जो रैंडमली जो बातें आती हैं ना, जो ना हमें पहले से बता रहे होते हैं कि हमने आगे ये करना है ना ये बोलना है, जो एकदम आती है उस पर नहीं हंसी रुकती मेरी। अब जैसे आप लोगों ने वो वाला सीन देखा था कि वो सब अपना चौधरी एंड सन्स में सब मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं, अपना बिल्लू ने जो अपना एक रेडी गिरा देता है वो, तो वो सब देख रहे हैं। तो जो मेरे अब्बा दिखाए हैं साकिब भाई, अब वो कैमरे के वो ना बार बार आगे आते हैं, तो वो अपना सोहेल अंकल कहते हैं ऊपर लेट जाओ, ऊपर लेट जाओ। वहाँ नहीं, पहली दफ़ा मैं सबकी हंसी निकली, दूसरी बार में मेरी हल्की सी आई थी लेकिन मैंने कंट्रोल कर ली थी। वो बहुत मज़े का सीन था, कहते ऊपर लेट जाओ, ऊपर आ जाओ। बहुत मज़े का वो सीन था। आप इम्प्रोवाइज करते हो? हाँ, मैंने सोनो चंदा में बहुत किया था, लेकिन इसके अंदर मैंने इतना किया कि जो अच्छा लगे। पंजाबी पहले तो नहीं आती होगी आपको, अब पिक कर लिए? पहले समझ आती थी, अब थोड़ी बहुत आती है। हाँ, और कुछ जुमले तो आपने सीख लिए होंगे। हाँ, सबके साथ रह के। चले हम आदि को बुलाते हैं 5-10 मिनट के लिए, उनसे भी बातचीत करते हैं आपके साथ, दोनों भाइयों से। फिर हम तो जी हमारे साथ अब आ गए आदि भी, और चेंज आप नोट करें, आदि ने आते ही साथ भाई को पहले दूसरी चेयर पे जो मजे का वो जो ट्रांसफर था, उठो बेटा उठो, क्या बात है यार। अच्छा ये बताएं, ब्लैक फेवरेट कलर है आप दोनों का? बहुत। अम्मा भी कह रही है वार्डरोब में ब्लैक ही ब्लैक है, क्यों भाई? ब्लैक से ऑब्सेशन बहुत है। Aren't you playing safe? No, सेफ नहीं खेल रहे जरा? मैं ब्लैक कलर से एक और ऑफ द टॉपिक शायद चली जाए बात। लोग बड़ा कहते हैं कि यार जी जिन लोगों का कलर ब्लैक है तो वो खाना काबा की वजह से ब्लैक फेवरेट। नहीं, हम उस चीज़ को तो अपने साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। बट हाँ, मुझे पसंद है ये काला कलर। मेरा ज़िंदगी का ये पहला फ़ोन है जो गोल्डन कलर में आया, वरना मैंने ये भी आज तक ब्लैक ही रखे हैं। गाड़ी मेरी ब्लैक, कपड़े मेरे ब्लैक, जूते, तो मुझे ब्लैक पसंद है। बंदा खुद चिट्टा है। चिट्टे तो आप भी हैं, आप भी हैं, तो आपने भी भाई के पीछे पीछे ब्लैक पे। अच्छा मुझे ये बताएं, जब चुपके और सुनो चंदा घर में क्या जंग लगती थी, जंग चढ़ती थी? कुछ नहीं, बस छोटे छोटे रह जाते हैं, बड़े जीत जाते हैं। समी क्या खामोशी रहेगी वहाँ पे आज? चुपके जीत देगा सुनो चंदा, खामोश दुनिया को पता है, क्या बताएं हम।
हाँ तो दुनिया यही देखती है, कहती है यार चलो छोटा है बेचारा, क्यूट सा है, पास कर देते हैं। बड़े का वो यार बड़ा काम किया, वाह माशाल्लाह, नहीं यार अच्छी बात। घर पे यही चलता रहता है। हाँ, घर पे यही चलता रहता है। ये तो मेरे ख्याल में ये तो सारा माहौल जरा अंडर कंट्रोल हुआ है। ओह ओके, इसलिए चीज लेवल ऊपर चलता है। अच्छा, ये कितने क्रिटिसाइज करते हैं आप इसकी परफॉर्मेंस को? करते हैं, फीडबैक देते हैं, और ये आपको देते हैं? नहीं नहीं, है तो एक्टर अच्छा ही है। अच्छा चले, कहेंगे कुछ नहीं है आपका कि आपने समी आज आपके बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ, प्लीज। बंदा तो बहुत अच्छा है ये, हाँ। और एक्टर भी बहुत अच्छा है ये, बस आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह काम करता जाएगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, इनको आप कभी गाइडलाइन देते हैं, कुछ टिप देते हैं, कुछ होता है, कभी कॉन्वर्सेशन होती है? देखिए मैं बताता हूँ, वैसे ही मुझसे बड़े हैं, लेकिन ये खुद मानते हैं कि ड्रामा उसमें नहीं, मैं ये कहता हूँ कि देखिए बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था तो अरे मेरा मसला है मैं ये बात कहूँगा कि ऑब्वियसली मैं बेसिकली कमर्शियल एक्टर था, ठीक है, मैंने कमर्शियल ज़्यादा किए हैं, इसने ड्रामे ज़्यादा किए हैं, ठीक है, तो इसका जो है ना जो इसका एक्टिंग का जो अपना एक जॉनरा है वो अलग है। वो मैं कहता हूँ कि मुझसे अच्छा है इसका, ठीक है, लेकिन मैं ये बात मैं कहता हूँ अभी 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 आवाम देख रही है, दिल रख रहा हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। ऑन स्क्रीन आ गया भाई, ऑन स्क्रीन आ गया जी, कल पोस्टर लगे हुए होंगे हर जगह। लेकिन मुझे बताएं, अब थोड़ा सीरियस नोट, कभी एक दफा मुझे बताएं जब समी की कोई चीज देखी और आप बहुत प्राउड फील किए हो, या कोई कमेंट सुना हो? हाँ हाँ, ये चौधरी एंड सन्स में मैं प्राउड फील कर रहा हूँ ना, जब ये जलील हो रहा है सीन्स में, कसम से सीरियस नोट की बात कर रहे हैं यार, आप लोग समझते ही नहीं। मैं सीरियस हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ कि यार जो इसके घर में होती है वो वहां पे भी हो रही है, अच्छी बात है यार। रात को मैं मिलता हूँ आपसे। मैं अल्लाह की कसम में सीरियस हूँ बस। नहीं यार, कोई एक अच्छा इमोशनल सीन बताइए। नो इमोशनल सीन क्या बताऊं मैं कि कितना प्राउड हूं, मेरा भाई कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। चलो वो ओस की बारी में आ जाते हैं, इसका मुझे बड़ा फख्र हुआ था कि जब इसको क्या कहते हैं, अब हंसना नहीं है, मैं बात सही वाली कर रहा हूँ भाई, सही है, अब आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी समझो, लेकिन बात ये सीरियस है, इसके बाद इसके ऊपर इस सवाल का जवाब मैं फिर नहीं दूंगा, ठीक है। ओस की शूट चल रही थी, ये भाई साहब ये शायद भूल गए, खुद छोटे थे ये उस टाइम पे, 3 साल के थे जब, 3 या 4 साल के थे जब ओस ड्रामा किया था पीटीवी का, ठीक है। तो मैं फिर बड़ा था, मुझे होश थे, ठीक है, 6 साल का फर्क है, 6 साल बड़ा हूं मैं इससे। तो उस टाइम पे एक सीन था जिसके अंदर शमून अब्बासी भाई, शमून भाई जो हैं वो इसको उठाते हैं गुस्से में, सानिया आपी सामने खड़ी हुई होती हैं, ये गुस्से में उठाते हैं, इसको उठा के पटक देते डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो ये उस टाइम पे पतला था, तो टी पे बहुत दर्द हुआ, इनकी लगा इनको बहुत जोर से, ठीक है, सेंसर कर दिया मैंने, इनको बहुत जोर से लगी वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद ये वहां इन्होंने अपनी एक्टिंग उस एज में भी नहीं छोड़ी, ये सीन में रहे, जब कट की आवाज हुई तो उन्होंने रोना रोया, वो खुद कर देंगे सेंसर। तो ये देखो यहाँ से ये बंदा चोट लगने के बाद भी सीन में रहता है। देखो भाई ने अच्छी बात अप्रिशिएट करना चाहिए ना तालियां। ऐसे बताइए, और वीडियो बेइज्जती भी करती सभी आपकी। नहीं, बेइज्जती नहीं करता मैं, अच्छा बच्चा हूँ मैं। पोस्ट का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत जबरदस्त, मजा आया, बहुत जबरदस्त, बहुत एक्शन सीन थे आप लोगों के, भाग बहुत मार मैंने बहुत खाई है उसमें। हाँ। बेसिकली रूपोश ऐसी टेलीफिल्म, ठीक है, देखता हूँ माशाल्लाह जिसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है, 100 मिलियन से ऊपर। और दूसरी चीज ये कि उस टेलीफिल्म को लिटरली, मैं अपनी बात करूं या रईद की बात करूं या हारून की बात करूं, हम लोगों ने ना उस टेलीफिल्म को खून, पसीना, मेहनत, जो हमारे पास हम सब कुछ दे चुके हैं। तभी तो देखे पतला हो गया मेरा भाई। हाँ, वेट लॉस किया हुआ है, आदि क्या चल रहा है, सियासत चल रही है। किसको इम्प्रेस कर रहे हैं मुझे ये बताइए। किसी को भी नहीं कर रहे इम्प्रेस, सीरियसली। कौन है यार, मुझे भी बता दो, मुझे भी दिखा दो। शराफत नहीं हो सकती। नहीं शराफत, ये देखिए टपक रही है। आप ब्लश कर रहे हैं। वो आपके पैनाफ्लेक्स से रिफ्लेक्शन आ रही है, पिंक है ना वो। उस वक्त से तो नहीं आ रही थी, हमारा शुरू। नहीं प्रेशर बहुत है समी, है ना। इम्प्रेस किसको करना मैंने, हमें क्या पता। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, वी टेक योर वर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो रूपोश की हम बात कर रहे थे,
उस टेलीफिल्म को हमने खून मेहनत पसीना हर एक चीज दे दी कि जी वो सक्सेस हो जाए, और माशाल्लाह वो हो गई। जलने वाले पीछे से मुंह बनाते हैं, मसला नहीं है कोई भी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों अपने फ्यूचर में क्या देखते हैं? वो तो कह रहे हैं वो 4 साल का ब्रेक लेके वापस आएंगे हीरो फॉर्म में। जैसे मेरे भाई ने लिया था, मैंने लिया था 7 से 8 साल का गैप था मेरा। सो यू थिंक इट वर्कड फॉर यू? आप उसको भी एडवाइस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल था। देखें बेसिकली इस एज के अंदर, जब मैं इस एज में था, इससे भी छोटा कर लें आप मुझे, तो मेरे फेस कट्स, मेरी टोन, मेरी बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ चीज़ें चेंज थी। ठीक है। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, अब जब मैं अगर अब की बात करूं तो मेरी टोन चेंज है, बॉडी लैंग्वेज चेंज है, मेरी हाइट चेंज है, मेरा फेस कट चेंज है। वो आईडी कार्ड भी 10 साल बाद चेंज हो जाते हैं ना, तो वही हिसाब है। अच्छा आदि और समी, आप दोनों बताएं, आप लोग काफ़ी ऐसे इंडस्ट्री में हैं और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, डिफरेंट टाइप के रोल्स भी किए हैं। समी सीरियस बात कर रही हूँ, समी तो किसी सीरियस बात का जवाब दे रहा है। अब सीरियस नहीं, इनको पता है कि मैं बैठ गया। हाँ, तो वो क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं इंडस्ट्री में? क्या चीज़ फ्रस्ट्रेट करती है? क्या चीज़ आपको लगता है थोड़ी बेहतर हो तो आपको भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलें? देखिए हर्डल्स तो बहुत सारे थे जो हम क्रॉस कर चुके हैं। ओके, चलें, दैट्स गुड टू हियर। हर्डल्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे थे जो क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, नए आने वाले लड़के लड़कियों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि हमारी फील्ड जितनी लोगों ने बुरी बनाई हुई उतनी बुरी नहीं है। ठीक है, हम इसके अंदर हैं, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम ये भी नहीं कहते कि हर कोई दूध का धुला हुआ है। ठीक है, हम ये भी नहीं कहते कि यार हर कोई बदतमीज है, हर कोई ऐसा है। अगर आप एक्टिंग को छोड़ के भी हर फील्ड में कहीं ना कहीं चले जाए ना, तो मुझसे उस दिन भी किसी ने बात की कि यार हम पाकिस्तान में क्या कहते हैं, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर जी हम लोगों को महंगाई इतनी हो गई है, ये हो गया वो हो गया, अपॉर्चुनिटीज नहीं, अपॉर्चुनिटीज है, आप खुद अवेल नहीं करना चाहते हो। हर बंदे का यही है कि बस हम बैठे रहे और हमारे मुंह में आके कोई निवाला डाल के चला जाए, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट। आप कुछ करोगे तो कुछ बनोगे। तो वो इंडस्ट्री का भी यही है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप आ सकते हैं और आगे मिलेगा चांस, आपको आगे आपको मिलेगा चांस। ठीक है, दैट्स गुड टू हियर। और दूसरी चीज़ ये कि फिर मुझसे लोग उस दिन लाइव था तो मुझसे भी ये सवाल कर रहे थे कि यार आप ये क्या कहोगे नेपोटिज्म के ऊपर। मैंने कहा देखो नेपोटिज्म के ऊपर मैं एक, नेपोटिज्म तो चले अमीर लोगों का वर्ड बन जाता है, हम अपनी जुबान में बात करें तो पर्ची सिस्टम। ठीक है, पर्चियां 2 किस्म की होती हैं, एक तो प्रॉपर होती है और एक टैलेंट वाली होती है। टैलेंट वाली वो कि यार जी इसमें टैलेंट है, चलो सिफारिश लड़ा के वो आगे आ गई। दूसरा वो कि जिसने पर्ची दी उसको आता ही कुछ नहीं है, तो जिसको कुछ नहीं आता वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो आपको स्क्रीन पे लगा है कुछ भी नहीं किया। और जिसने पर्ची पहले भी लिया होता है ना, डायरेक्टर ने या किसी ने भी, तो वो कहता है नहीं इसने इसमें कुछ नहीं किया, अगले में मैं रेफर ही नहीं करने लगा, क्यों करूँ मैं। हाँ, जो होते हैं जिन्होंने अपने आप को मनवाना, तो वो मनवा के आज माशाल्लाह देखे कहाँ से कहीं। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है मैं, पूरी दुनिया की फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ मर्जी आप चले जाए। ज़मीन अवार्ड मिला था, एक्सपेक्ट कर रहे थे मिलेगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया बुजुर्गों की दुआओं से मिल गया। कौन, आप बुजुर्ग हो गए? दुनिया में और भी बहुत है। अच्छा हाँ समी, हाँ जी, वो कुर्सी देख रहे हो वहाँ जाके बैठे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, गपशप लगी, और मुझे तो बहुत हंसा आया आप दोनों ने, और बड़ा मज़ा आ रहा है आपको एज बंटी देख के, और पोश में आई रियली एंजॉयड योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब हमें और भी नजर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई होप फॉर द बेस्ट कि अब आगे क्या लेके आते हैं। और एक बात मैं छोटी सी बता दूं, जितने भी सुनो चंदा के फैंस हैं, रेडी रहिएगा बस। ओह वाह वाह, जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कैश या चेक? बहुत सी दुआएं आप, यही कहने लगा था यार, बहुत सी दुआएं एंड बेस्ट विशेस फॉर बोथ ऑफ यू, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।